नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। कर्नाटका के एमएलए के घर से 12 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, जबकि 6 करोड़ से अधिक की ज्वेलरी बरामद की गई है। क्या है पूरा मामला, कौन है वो एमएलए, विस्तार से जानते हैं। कर्नाटका में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, विधायक वीरेंद्र को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों ईडी ने वीरेंद्र के कई ठिकानों पे छापेमारी की थी। इस दौरान 12 करोड़ से ज्यादा कैश और सोना चांदी बरामद किया गया था। इसके साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है। बेंगलुरु की ईडी ने 22 और 23 अगस्त को देश भर की जगहों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध सट्टाबाजी और ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया था। यह मामला कर्नाटक के चित्रकूट जिले के विधायक केसी वीरेंद्र और उनके करीबियों से जुड़ा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर डीआरआई ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया है। बता दें कि इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स मिले हैं जिसकी बाजारी कीमत 72 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई ने भोपाल रेलवे स्टेशन पर नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआरआई ने ऑपरेशन वीड आउट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल रेलवे स्टेशन से 24 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है। इससे पहले भी एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया था। इस पूरे अभियान के दौरान डीआरआई ने कुल 72 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 72 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर एक बार फिर से भाषा विवाद देखा गया है, यानी मराठी वर्सेस नॉन मराठियों के बीच में एक नया मामला सुर्खियों में आया है, जहां पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीट दिया है क्योंकि उसे मराठी नहीं आ रही थी। जब उसे मराठी बोलने के लिए बोला गया तो उसने कहा मुझे मराठी नहीं आती है। तो उसके बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने उसे मारा, पीटा और उसके बाद उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जानते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के नासिक से एक बार फिर मराठी वर्सेस गैर मराठी का विवाद सामने आया है। जय भवानी रोड इलाके में हुए झगड़े ने भाषा का सहारा लेकर तूल पकड़ा है। इस विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के कार्यकर्ताओं पर एक गैर मराठी शख्स को पीटने का आरोप लगा है। जानकारी की माने तो एक शख्स गाड़ी चलाना सीख रहा था। इसी दौरान उसकी गाड़ी गलती से किसी अन्य वाहन से टकरा गई, जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ। अचानक भाषा के मुद्दे पर यह पूरा विवाद पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो झगड़े के दौरान जब युवक ने मराठी बोलने की असमर्थता दिखाई तो दूसरे पक्ष जो मनसे के कार्यकर्ता थे उन्होंने अपशब्द बोलना शुरू किया और फिर ये पूरा मामला स्थानीय राजनीति से जुड़ गया। हैरानी करने की बात है कि जो शख्स पिटाया है, जिसने मार खाई है, जो पीड़ित है, उसी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जबकि हमलावर अभी भी आराम से घूम रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर भी मुंबई से आ रही है, जहां पर मुंबई के एक ट्रेन में एसी कोच के टॉयलेट में एक मासूम बच्चे का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद से पूरी बॉगी में हड़कंप मच गया। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कुशीनगर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22537 के एसी कोच B2 के वॉशरूम में कूड़ेदान के अंदर एक 3 साल के बच्चे का शव मिला है। घटना की खबर से ट्रेन में मौजूद यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। जानकारी की माने तो ट्रेन की सफाई के दौरान सफाई प्रभारी की नजर बाथरूम में पड़ी, तब वहां कूड़ेदान के भीतर मासूम का शव दिखाई पड़ा। दरअसल मृतक की मां की शिकायत पर चचेरे भाई पर अपहरण का केस सूरत के ग्रामीण के अमरौली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। चचेरे भाई का नाम विकास शाह बताया जा रहा, जो 25 वर्षीय है, जिसकी तलाश अभी भी पुलिस को है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम,
और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बिहार के मोतिहारी से, जहां पर एक बड़े घटना को अंजाम दिया गया है। मोतिहारी के अरसिद्दी में दरियापुर राम चूनिया मठ के समीप धनंजय गिरी और गुड्डू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक धनंजय गिरी की पत्नी पूजा देवी ने आवेदन देकर 14 लोगों पर साजिश रचकर उन्हें गोली मारने का आरोप लगाया है। वहीं थाना अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने बताया है कि प्राथमिकी दर्ज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अरेराज डीएसपी रवि कुमार ने क्या कुछ कहा है, आइए एक नजर डालते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से आ रही है, जहां पर रांची में पद्मश्री रामदयाल मुंडा की 86वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान कई बड़े लोगों को देखा गया। पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की 86वीं जयंती के अवसर पर रामदयाल मुंडा की प्रतिमा पर उनके परिवार के सदस्यों सहित आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करके उन्हें याद किया गया। मौके पर आजसू सुप्रीमो ने कहा, रामदयाल जी हमारे राजनीतिक संरक्षक रहे हैं। झारखंड आंदोलन के स्वरूप को राज्य में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके आगे सुदेश महतो ने क्या कहा, आइए एक नजर डालते हैं। हमारा तो जो भी एक्टिविटी रहता है वो तो पिताजी के विचारों के इर्द गिर्द ही रहता है। आज तो उन विचारों को फिर से एक जगह संकलित करने का और फिर से उसको दोहराने का, संकल्प दोहराने का दिन है। इस हिसाब से सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, या फिर कि हर एक क्षेत्र में जिस आदिवासी की बात करें या फिर जिस मानवता की बात करें, हम लोग जो सभी कुछ पिताजी से सीखी हम लोगों ने, और उसी को आज वापस फिर से संकल्प लेना है कि उसको हम लोग दोहराते रहेंगे जब तक कि उनका जो सपना था उसे वो पूरा ना। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर रांची से आ रही है, जहां पर निशुल्क 101 गरीब बच्चियों का विवाह करवाया गया, वो भी सामूहिक रूप से। विकास ग्राम सेवा संस्थान ट्रस्ट के द्वारा राजधानी रांची में निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन दिगंबर जैन भवन में 27 सितंबर को किया जाना है। यह बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सचिव विकास भूषण, सचिव सदस्य महावीर खलको, प्रिया मुंडा और नीलम ने संयुक्त रूप से कही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन जोड़ों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से कमजोर है और पारंपरिक विवाह समारोह का खर्च वहन नहीं कर सकते। वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं या असमर्थ रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने घर में जो भी विवाह लायक होते हैं उनका विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो टालते रहते हैं। तो ऐसे में आज अगर हम लोग बात करें तो आज बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमारे जितने भी विकास सेवा केंद्र से जो भी जुटे हुए हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, गांव-गांव गए और पहल किए कि जो भी ऐसे रहते हैं बिना विवाहित करके कुछ लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मानित नहीं। वहाँ पे एक मीटअप करते हैं, वहाँ पे हम लोग बुलाते हैं वहाँ पे लोगों को और इसकी जानकारी देते हैं। चयन प्रक्रिया क्या रखते हैं? चयन प्रक्रिया सर वो फैमिली में हम लोग जाके वहाँ पे बताते हैं कि कोई ऐसे परिवार है जो कि मतलब शादी अपना बेटा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है पलामू से, जहां पर पलामू पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पलामू पुलिस ने 19 अप्रैल को रहला के सबौना गांव के एक घर में घुसकर हुए चोरी के एक मामले का उद्भेदन किया है। पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच टीम ने तकनीकी टीम के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए चोरों के मोबाइल के साथ सिगी के 2 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। बता दें, इस पूरे मामले में चोरी के मोबाइल को भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।